हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के हमने पहले क्लास में 10 क्वेश्चन किया था। आइए आज के इस क्लास में 11वें नंबर के प्रश्न पे बात करते हैं। तो आज के एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट पहला का 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए, जिससे आपको अगले प्रैक्टिस सेट का वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग 11वें प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न कह रखा है, प्रश्न कहा है 20%, 25% तथा 10% के तीन क्रमिक वट्टों के समतुल्य एकमात्र वट्टा कितना होगा। 20%, 25% तथा 10% के तीन क्रमिक वट्टों के समतुल्य एकमात्र वट्टा कितने परसेंट का होगा। पहले बच्चों देखो, डिस्काउंट का सवाल है, कितना आसानी से हम लोग करेंगे। 20% का वट्टा है, रेशियो निकाल लीजिए 1/5। ये 5 जो है प्रिंट प्राइस है। क्या है? प्रिंट प्राइस है। 1 रुपए की प्यारे बच्चों छूट दी जा रही है। तो आप यहां समझिए ध्यान से इसको कि प्रिंट प्राइस और एसपी, अगर 5 रुपया प्रिंट प्राइस है, 1 की छूट देके बेचेंगे तो 4 में ना बेचेंगे। अगला छूट कितने का प्यारे बच्चों? 20 के बाद अगला 25 की छूट है, तो 25 का रेशियो मान आप निकालेंगे, 1/4 आएगा। यानी 4 रुपया छपा था, 1 की छूट देंगे, 3 में ही बेचेंगे ना। अगला छूट प्यारे बच्चों 10% का है, रेशियो मान 1/10 है, यानी 10 पे 9 पे बिकेगा। अब इसमें आप देख लो, जो कटने लायक हो काट दो। 4 से 4 कट गया प्यारे बच्चों, 10 पचे 50 आ रहा है और 9 त्रिक 27 आ रहा है। आप देख लीजिए, 50 का सामान छपा था, 27 में बेचा है, तो प्यारे बच्चों 23 रुपए की छूट मिली होगी। कितने की छूट? 23 रुपए की छूट मिली होगी। अब प्यारे बच्चों छूट का प्रतिशत निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर होता है, और आपको प्रिंट प्राइस के सापेक्ष छूट का प्रतिशत निकालता है, और डायल 100 कर देंगे। 50 दूनी 100, 23 दूना 46% आपके इस सवाल का प्यारे बच्चों प्यारा सा आंसर है। नोट कर लीजिए। अगर इस सवाल को आप इस तरीके से नहीं लगाते प्यारे बच्चों, तो आप रेडीमेड फार्मूले पे लगाते x + y - xy/100 करके, तो फार्मूले को 2 बार लगाना पड़ता है। मैं आपसे बात करता हूं कैसे उसको बेसिक तरीके से लगाते हैं हम लोग। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसको एक तरीके से और कैसे लगाएंगे। नोट हो गया? चलिए अगले तरीके पे हम प्यारे बच्चों इसको लगाते हैं। कैसे इसको लगाएंगे? आपके पास तरीके रहने चाहिए एग्जाम में, आपके पास ऐसे ऐसे वेपन रहने चाहिए कि आपको कभी भी दुश्मन को कम नहीं समझना है, उसको मात देके ही आना है। प्यारे बच्चों रेडीमेड फार्मूला है x + y - xy/100। ये आपका रेडीमेड है। पहला डिस्काउंट प्यारे बच्चों 20 का है, दूसरा 25 का है, -20 गुणे 25/100। इसको लेके लगाएंगे, यहां से 25 चौक के 100, 4 पच्चे 20, 25 से 5 गया, 20 बचा, और 20 कितना हो गया? 40% हो गया। देखो 20 यहां है, 25 जोड़ेंगे, 45 से 5 गया, 40%। अब इस प्यारे बच्चों 40 वाले को इसी फार्मूले पे दोबारा रखेंगे। पहला 40 ले लीजिए, अगला तीसरा 10 था, 10 ले लीजिए, और -40 गुणे 10/100। अब की बार x का मान 40, y का मान 10, क्योंकि तीसरा 10 दिया हुआ है, तो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 40 10 50 से 4 गया प्यारे बच्चों, 50 से 4 जाएगा, तो 46% आपका आएगा एकमात्र वट्टा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। ये आपका एसएससी जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट है। ये सुपर टेट के बच्चे भी ध्यान देंगे, टेट के बच्चे भी ध्यान देंगे, यूपी पुलिस के बच्चे भी ध्यान देंगे। केवल मैंने नाम रखा है एसएससी जीडी, क्योंकि जीडी में बेस क्वेश्चन आते हैं, सुपर टेट में बेस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल आपको सारे सवाल हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
अगला आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, 12वां प्रश्न है, एक आदमी 3 माह के लिए, इसको मिटा रहे हम लोग, आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट पहला का 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 12वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपया बैंक को लौटाना है। बैंक की ब्याज दर बताना है प्यारे बच्चों। अच्छा बताओ, उधार कितना लिया? 1200 रुपया। उधार कितना लिया? 1200 रुपया प्यारे बच्चों। ई प्रिंसिपल रहा होगा, उधार रहा होगा। चुकाना कितना है? 1236 रुपया। अब आप साफ साफ देख सकते हो, 1200 रुपया उधार लेके बैंक वाले को 1236 चुकाएंगे तो ये मृतधन कहलाएगा। और आप देख सकते हो कि ब्याज कितना आपने दिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 36 रुपया दिया हुआ है। 1200 रुपया उधार लिया, 1236 दे दिया, इसका मतलब 36 रुपया प्यारे बच्चों ब्याज हो गया। अच्छा आप बताओ, ये ब्याज कितने महीने का है? 3 महीने का ब्याज 36 रुपया। प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिए, 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आएगा 1/4 वर्ष। 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों साधारण ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 3 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग 1/4, यानी ये आपका 1/4 वर्ष का एसआई है। 1/4 वर्ष का एसआई 36 रुपया प्यारे बच्चों। तो अब आपको निकालना है ब्याज की दर। तो फार्मूला होता है एसआई बराबर PRT और बटे 100 प्यारे बच्चों। एसआई की जगह पे आप रख दो 36 रुपया, मूलधन P मतलब 1200 रुपया, और आपका दर पूछा है, समय 1/4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बटे 100 होता है। 2 जीरो यहां से कैंसिल, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे बच्चों आ गया आपका 12%। ये आपके सवाल का प्यारा सा आंसर है प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। ऑप्शन था 3%, 6%, 12%, 24% और आपका 12 आ गया। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का 13वां प्रैक्टिस सेट 1 का 13 नंबर सवाल पे हम लोग बात करेंगे। बहुत ही, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ऐसे कई सारे प्रैक्टिस हम लोग हल करेंगे। प्यारे बच्चों 13वां क्वेश्चन है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। कोई धन उधार लेकर 121 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना उधार लिया गया? प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, किस्तों का सवाल है, इंस्टॉलमेंट का सवाल है। अब आपकी जिंदगी किस्तों में बीतेगी, किस्तों का सवाल है प्यारे बच्चों, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त हैं, सीआई के किस्त हैं। एक बार समझ लो, ऐसे सवाल तो ऑप्शन से धुआं हो जाते हैं प्यारे बच्चों। आइए ऑप्शन की बात मैं कर ही लेता हूं। पहला ऑप्शन दिया है 217.80, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है प्यारे बच्चों 210 रुपया। तीसरा विकल्प है 220 रुपया। चौथा विकल्प है प्यारे बच्चों 200 रुपया। अब देखो ऐसे सवाल को तो ऑप्शन से हम लोग धुआं कर देंगे, तो आप दोनों तरीका सीखिए प्यारे बच्चों। ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 10% है, इसका रेशियो 1/10 होता है। अब देखो ध्यान से, कितना आसानी से, 2 किस्तें हैं। कितनी किस्तें हैं? 2 किस्तें हैं। तो पहली किस्त प्यारे बच्चों 10 पे 11 चलेगी। 10 का उधार, 1 का ब्याज 11 देना पड़ेगा। 10 का उधार, 1 का ब्याज 11 देना पड़ेगा। दूसरी किस्त स्क्वायर चलता है। पहला 10 का उधार, 1 ब्याज 11 देना पड़ेगा किस्त। दूसरा मैंने कहा स्क्वायर बनेगा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब आपके विकल्प पे ध्यान दो, मैं ऑप्शन से कैसे सवाल करूंगा। जो विकल्प पहले चेक करो 11 से कट जाए वही सही है। पहला कटेगा नहीं कटेगा, दूसरा कटेगा नहीं कटेगा,
11 एकम 11, सॉरी क्या पूछा है, कितना उधार लिया था, ये आपका उधार पूछा है। किस्त पूछता तो आसान होता, ऑप्शन से हम लोग करते, फिलहाल ये उधार पूछा है तो प्यारे बच्चों उधार से काटना पड़ेगा। आप छोड़ दो इसको, आप बेसिकली देखो क्या करना आपको, 10 पे पहला किस्त 11, अगले साल स्क्वायर होगा 100, इसका स्क्वायर 121, 3 किस्त होती प्यारे बच्चों, तो क्यूब करते, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, लेकिन 2 ही है। अब देखो किस्तों को बराबर रखना है, समान किस्तें कहा हुआ है, तो ये बराबर कैसे होगा, 11 का गुणा इसमें कर दो, तो यहां करोगे तो ये मानेगा नहीं, ये पटदार है, यहां भी गुणा कर दो आप। अब आप देख लो किस्तें बराबर हो गई, ये आपका हो गया 110 और ये आपका हो गया 100। अब दोनों जोड़ लीजिए, 110 और 100 कितना हो गया 210, और किस्त की वैल्यू कितनी दी हुई है 121 रुपए की किस्त है, और आपका किस्त भी 121 ही आया है, तो इसमें एक की वैल्यू 121 के बराबर है, तो इसका मतलब है एक के बराबर होगा प्यारे बच्चों, तो 210 के बराबर ही होगा प्यारे बच्चों, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है, बी सही है। अब देख सकते हो जो विकल्प आपका 210 से कट रहा है वो आपका एकदम सही है, हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे, तो किस्तों का सीआई का सवाल था, कैसे होते हैं मैंने आपसे कहा, फिर से सीख लो। पहले साल 10 पे 11 चलेगा, अगले साल स्क्वायर 100 पे 121, 3 किस्त रहेगा तो 1000 पे 1331, किस्तों को बराबर रखना है, गुणा करके बराबर कर लीजिएगा, इधर मूलधन जोड़ के, अगर किस्त दिया है किस्त के बराबर एक का मान निकाल के मूलधन में गुणा कर देंगे, हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट पहले का 14वां नंबर प्रश्न है आज की क्लास का। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, हम लोग 13 कर चुके हैं, अब इस क्लास का 14वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा कर सकती है, इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी। वर्क एंड टाइम का सवाल है, एक लाइन से दो सवाल कैसे लगेगा, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में कैसे लगाते, देखो 3 पुरुष को मेल कह रहे हैं एम, 6 दिन में काम खत्म, 3 पुरुष 6 दिन में, 3 आदमी है 6 दिन काम करते हैं, 18 काम होगा। आगे देखो इसी काम को प्यारे बच्चों कह रखा है 6 महिला को फीमेल कह रहे हैं एफ, 18 दिन में पूरा करती है, गुणे 18 कर दो। 3 आदमी 6 दिन में वही काम करते हैं जो काम 6 महिला 18 दिन में करती हैं। प्यारे बच्चों यहां से 6 काट दिया जाए, 3 से काट दिया जाए, 3 छक 18। अब आ गया एक पुरुष बराबर 6 महिला के, एक पुरुष बराबर क्या आ गया 6 महिला के बराबर आ गया। प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल में महिला पुरुष बच्चों को आपस में बदलते हैं। अब एक आदमी 6 महिला के बराबर काम कर रहा है, उसने पूछा क्या है, इस कार्य को 2 पुरुष माने 2 मेल, और कह रखा है 12 फीमेल 12 महिला कितने दिन में करेंगी। तो प्यारे बच्चों आप एकदम आसान है, पूरे सवाल को या तो पुरुष के सापेक्ष लगाना है या तो महिला के सापेक्ष लगाना है, दोनों को एक बना लीजिए। अब देखो एक आदमी बराबर 6 महिला, तो 2 आदमी बराबर 12 महिला, यहां देख सकते हो आप, एक आदमी बराबर 6 महिला तो 2 आदमी बराबर 12 महिला, और 12 महिला पहले से हैं तो ये कुल हो गई 24 महिला। क्या हो गई 24 महिला। अब जो सवाल कहता था कि 2 आदमी और 12 महिला काम को कितने दिन में करेंगी, वही सवाल हो गया कि 24 महिला काम को कितने दिन में करेगी। अब आ जाओ, आपका MDH मसाला होता है M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2, जहां M आदमी मतलब काम करने वाला, D माने दिन, T माने समय, W माने काम। अब देखो पहले कितनी महिला थी, 6 महिला थी, काम कितने दिन में 18 दिन में। अब कितनी महिला हैं 24 महिला, काम कितने दिन में पता नहीं, x दिन मान लो,
यहां से काट दो, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 नवा 18 और x का मान आ गया 9/2 का मतलब है 9/2 का मतलब है प्यारे बच्चों 2 सही। देखो 9/2 आपका या तो विकल्प में ये रहेगा या तो कहेगा 2 चौक 8 और 1 9, 4 सही 1/2 दिन में प्यारे बच्चों आपका काम हो जाएगा समाप्त। 4 सही 1/2 दिन में आपका काम हो जाएगा समाप्त। पूरी बात फिर से सीखो। हमने कहा कि एक आदमी बराबर 6 महिला के काम करता है, तो 2 आदमी 12 महिला के बराबर और 12 महिला और हैं, 24 महिला हो गई। जो काम 2 आदमी 12 महिला करते हैं वही काम 24 महिला करेगी। अब कितने दिन में करेगी? शुरू में कहा था कि 6 महिला काम को 18 दिन में, हम कहेंगे 24 महिला काम को 1 दिन में, काम बराबर हो गया, हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं पहले बच्चों। यहां से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 15 नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग। यहां से अगला है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तली में रिसाव के कारण भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? टंकी का सवाल है प्यारे बच्चों। नल टंकी ए बी सी 3 टंकी है, 2 भरने का काम कर रही, एक आपका खाली करने का काम कर रहा है। ए भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 20 मिनट में और सी खाली करता है 40 मिनट में। इसीलिए सी को निगेटिव दिखाते हुए खाली कर रहा है। प्यारे बच्चों एलसीएम ले लीजिए, ऐसे सवालों के लगाने का तरीका सीखो। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 40 और ये टोटल काम है। एलसीएम कितना है? टोटल काम है, यानी पूरी टंकी की क्षमता 40, मान लो कि 40 लीटर भरना है। ए भरेगा 10 चौक 40 4, बी भरेगा 20 दूना 40 2 और सी खाली करेगा 1। अब आप देख लो 2 नल भर रहे, तीसरा खाली कर रहा है, तो काम कितना हो रहा है? 4 भरेगा, फिर 2 भरेगा, 1 खाली हो जाएगा। तो 1 मिनट में 5 ही काम तो हो पा रहा है। 1 मिनट में 4 2 6 से गया, 5 काम हो रहा है। और काम कितना है प्यारे बच्चों? 40 काम है, तो 5 से भाग कर दो, 8 मिनट में टंकी फुल। 8 मिनट में प्यारे बच्चों टंकियां हो गई फुल, मोटर बंद। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां से 16 नंबर। नोट हो गया? चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही प्यारे से प्रश्न है, 16 नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों। 16 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, 16 नंबर कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय क्या है, मतलब वास्तविक समय क्या? देखो 2 चीज कह रहा है, एक वास्तविक चाल और दूसरा अवास्तविक चाल। अवास्तविक चाल प्यारे बच्चों, अब सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल, सामान्य चाल की 3/4 का मतलब क्या है? 4 चलता था, लेकिन चल किससे रहा है? 3 से। वास्तविक चाल 4 रही होगी, लेकिन चल किससे रहा है? 3 से चल रहा है प्यारे बच्चों। अब इतनी बात समझ गए हैं तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ये चाल का रेशियो है। किसका रेशियो है? चाल का रेशियो है। और चाल का रेशियो जो होता है समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा अनुपात में होता है प्यारे बच्चों। आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि चाल का अनुपात समय के उल्टा अनुपात में होता है, या समय का अनुपात चाल के उल्टा अनुपात में होता है। अगर 4 और 3 है चाल, तो ये समय 3 और 4 लगेगा। समय क्या लगेगा? 3 और 4 लगेगा। बेसिक बातें सीखो कि जो ज्यादा चाल से चलेगा उसको समय कम लगेगा,
जो कम चाल से चलेगा समय ज्यादा लगेगा। इसकी चाल ज्यादा है, समय कम लग रहा है, इसकी चाल कम है, समय ज्यादा लग रहा है। अब आप देख लो अंतर कितना आ रहा है समय का प्यारे बच्चों। समय का अंतर 1 आ रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है 20 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट प्यारे बच्चों, और ये आपका वास्तविक समय है। इसमें 20 से गुणा कर दो तो आपका आ गया 60 मिनट प्यारे बच्चों। क्या आ गया? 60 मिनट आ गया। ये आपका वास्तविक समय है। 1 की वैल्यू 20 मिनट है, तो वास्तविक समय 3 है, तो 3 की वैल्यू 20 तिया 60 मिनट प्यारे बच्चों। उसने पूछा था कि कितना सामान्य समय कितना है, तो प्यारे बच्चों 60 मिनट आएगा। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न आज की क्लास का प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या है। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। 17 नंबर प्रश्न कह क्या रहा है, देखो ध्यान से। 3 कारों की चाल 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपसे कहा था कि चाल का जो रेशियो होगा, समय का रेशियो, उसका उल्टा होगा प्यारे बच्चों। ये चाल का रेशियो है और आपको समय का रेशियो पूछा है, तो उल्टा यानी 1/3, 1/4 और 1/5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको सही से आपको सरल करना है, तो 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, 60 आएगा और सब में 60 से गुणा कर दो। ऐसा मैंने आपको सिखाया है कि अनुपात के पद भिन्न में आए तो आप एलसीएम हर का लेके सब में गुणा कर दो। यहां देखो ये आ गया 20, ये आ गया 15 और ये आ गया 12, और आपके सवाल का आंसर भी आ गया 20, 15, 12। ये किसका अनुपात है प्यारे बच्चों? लिए गए समय का अनुपात है। अगर चाल का अनुपात दिया है तो समय उसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। 18 नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का 18 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से कितना प्यारा सा प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो ये प्यारे बच्चों समझ लो आपकी ये तार है, तार की लंबाई कुछ होगी। इसको पहले एक वर्ग बना दिया गया ऐसे, फिर एक वृत्त बना दिया गया ऐसे। अब आप समझिएगा कि जो तार की लंबाई थी ये इसके चारों भुजा पे आ गई ना। कहां आ गई? चारों भुजा पे। और जब वृत्त बनाए हैं तो तार की लंबाई यहां पे आ गई। इसको परिधि कहते हैं, यानी इसकी परिधि, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। क्या बराबर है? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, क्योंकि तार की लंबाई इसके चारों भुजा पे आ गई, जो परिमाप है इस पे आ गई, ये परिधि है। अब आपको पता है कि तार की लंबाई कैसे निकालोगे आप? परिमाप और इसका दोनों बराबर है। और उसने कहा क्या है? जब वर्ग के आकार में मोड़ेंगे तो ये 121 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेरेगा। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 121, भुजा का मान 11, तो परिमाप 4a होता है 11 चौक 44 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दिया था 121, भुजा का मान 11, तो परिमाप 4a 44 सेंटीमीटर आ गया। अब बताओ परिमाप की जगह पे प्यारे बच्चों क्या रखेंगे हम लोग? परिमाप की जगह पे प्यारे बच्चों हम रखेंगे, देखो ध्यान से, इसका परिमाप इसकी परिधि के बराबर है, तो परिमाप को रखो 44, परिधि को रखो 2πr। 2πr वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2π का मान 22/7, 22 दूना 44 कैंसिल, r का मान प्यारे बच्चों आ गया 7 सेंटीमीटर। अब अगर r का मान 7 सेंटीमीटर तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों πr स्क्वायर। तो 22/7, r का मान 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22/154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का आंसर है।
लग जाएगा। 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहले आपने इसका स्क्वायर लिया, भुजा भुजा आ गई, भुजा से परिमाप आ गया, परिमाप बराबर इसका परिधि है, परिधि 2 पाई आर, आर का मान आ गया, क्षेत्रफल में रखेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। वीडियो को रोक के देखिएगा प्यारे बच्चों, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। आज की क्लास का 19वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास का 19वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 19वें प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों। यहां से 19वां प्रश्न है, उसके बाद एक प्रश्न बचेगा और आपका प्रैक्टिस सेट पहला खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। 19वां है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चों लंबाई को 10% अधिक कर रहा है, 10% का रेशियो मान 1/10, यानी लंबाई जो थी पहले 10 थी और अब 11 हो जाएगी। चौड़ाई को कितना कर रहा है, 10% कम कर रहा है, चौड़ाई को 10% कम कर रहा है। इसका मतलब है ये माइनस होगा, ये प्लस हो रहा था, तो 10 से चौड़ाई क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी प्यारे बच्चों। अच्छा बताओ, पहले लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता था, 100। पहले लंबाई 10 थी, 1 बढ़ के 11 हो गई, चौड़ाई पहले 10 थी, 1 घट के 9 हो गई। तो अब देखो पहले L इंटू भी करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L इंटू भी करेंगे 100 आएगा, और अब L इंटू भी करेंगे 99 आएगा। आप सबको लग रहा है ना कि एक की कमी आई है, कितने कमी आई है, एक की कमी आई है एरिया में, एक की कमी आई है, और कमी का प्रतिशत निकालना है प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे एक ऊपर, पहले वाला नीचे, और डायल 100 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, और आपका फाइनल आंसर आ गया 1% कम एरिया हो जाएगा। ये आपका प्यारा सा प्रश्न है। और एक आखिरी सवाल बचा है प्यारे बच्चों, इस एसएससी जीडी स्टेट के प्रैक्टिस सेट 1 का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद आप सभी प्यारे बच्चे अगले प्रैक्टिस सेट का इंतजार करेंगे। आपका आज की क्लास का 20वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह क्या रहा है, दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, तो उनके भुजाओं में अनुपात बताना है। तो घन मतलब क्यूब की बात कर रहा है। घन का आयतन होता है प्यारे बच्चों भुजा क्यूब, आयतन होता है भुजा क्यूब। कितने घन हैं, 2 घन है प्यारे बच्चों, क्या है, 2 घन है। तो एक का आयतन B1, एक का आयतन B2 मान लो प्यारे बच्चों। तो एक का A1 का क्यूब और एक का A2 का क्यूब मान लीजिए, और इसको कितना दिया है, 27/1 दिया है प्यारे बच्चों। आयतन में अनुपात 27:1 दिया है प्यारे बच्चों। आप सबको पता है कि A1 का क्यूब 27 है, तो वर्गमूल नहीं घनमूल लेंगे, A1 का मान 3। A1 का मान कितना, 3 प्यारे बच्चों, और AQ का मान 1 है, तो A2 का मान 1 ही आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 का घनमूल निकालो चाहे वर्गमूल निकालो एक ही आता है। तो भुजा का रेशियो कहा था प्यारे बच्चों, तो आंसर आ गया, क्या आ गया, 3:1 प्यारे बच्चों। ये आपके सवाल का प्यारा सा आंसर है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग एसएससी जीडी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आएंगे। 20 सवाल था एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। इसको आपने बहुत बेहतर तरीके से सीखा हुआ है। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। लास्ट शुरू से लेके आखिरी तक एक एक सवाल ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ऐसे करके मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा और आपका इस बार फाइनल तय होना सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। मेरे बच्चों, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर जगह पे इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।